हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा कि लॉट ऑफ कंफ्यूजन देयर कि मतलब किस तरीके से जो है तो पोर्टफोलियो बिल्डअप किया जाए, क्या उसमें फैक्टर्स होने चाहिए जो कि डिसाइड ये करेंगे कि ए है या बी है, उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है या नहीं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो देखना चाहिए वो होनी चाहिए किसी भी कंपनी की वाई ओ वाई बेसिस पर ग्रोथ कैसी आ रही है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ। पास्ट की ग्रोथ उतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी क्योंकि पास्ट जो है वो पास्ट हो चुका है, तो पास्ट को आप भूल जाइए। और कई बार क्या होता है कि टर्न अराउंड जो स्टोरीज होती हैं वहां पास्ट में बहुत सारे नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट होता है, तो वो कंपनियां जो है ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। एंड समटाइम्स जो है पास्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही होती है, लेकिन क्योंकि अब बिजनेस में जो है तो काफ़ी सारे कंपटीशन बढ़ गए हैं, वो बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, या फिर उस बिजनेस में जो है तो हेडविंड सब बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिस वजह से बिजनेस हो सकता है कि आगे 3-4 साल उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। दैट इज़ वाई पास्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कंपनी की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एक बार ज़रूर उसको देख लीजिए, बट मेरे हिसाब से उसको मतलब एक बेस बना लेना दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो है कॉन कॉल को रीड करना, एनुअल रिपोर्ट्स को रीड करना। एनुअल रिपोर्ट वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बेटर आएगी। कॉन कॉल पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अगर वाई ओ वाई बेसिस पर भी कंपनी अच्छा कर रही है तो क्या आगे भी बढ़िया अच्छा कर पाएगी या नहीं। तो जो गाइडेंस है, फ्यूचर गाइडेंस, वो आपको कॉन कॉल में समझ में आएगी। इसके अलावा कुछ और कंपनियां हैं जिन्होंने प्रीवियसली जो गाइडेंस दिया था उसको इस बार जो है गाइडेंस रेज की हैं, तो ऐसी कंपनियां भी मतलब बहुत ही मेरे हिसाब से आप उनको बोल सकते हैं जबरदस्त हैं, या उस उनका बिजनेस जो है बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उनका गाइडेंस जो है अब वो और बढ़ रहा है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जो आप अपने मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप चाहे तो इसको फिट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक बेटर जो है बिजनेस निकल के सामने आएगा। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। नंबर 4, अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फिट होने के बाद भी आप एक और चीज देखिए कि क्या आपको ये देखने को मिल रहा है या नहीं। अगर ये भी मिल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि ये होना ही होना चाहिए, ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये इन तीनों क्राइटेरिया के साथ अगर ये भी आपको देखने को मिल रहा है देन दिस इज रियली गुड फॉर द बिजनेस। तो यहां से आपका जो कन्विक्शन है वो शायद और स्ट्रांग हो जाए। एंड द फिफ्थ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको जो है तो डिमांड और सप्लाई पता चलेगा। आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि क्या आपका प्राइस जो है अभी भी 200 डेमा के ऊपर है या नहीं। ये आपको क्या बताएगा कि स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, जैसे कि सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ, ये बहुत इजीली आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस और रेज गाइडेंस, ये दोनों चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप गाइडेंस कॉन कॉल को जो है तो रीड करोगे। और कॉन कॉल जो है मैंने बहुत सारी कंपनीज के अपने चैनल पे भी डिस्कस किए हैं, और आप चाहो तो वहाँ पर एक बार फिर से रिविजिट कर सकते हो कौन कौन से कंपनी के हमने जो बिजनेस हैं उनके कॉन कॉल को जो है तो डिस्कस कर रखा है। और आगे भी आने वाले टाइम पे हम कई सारे बिजनेस के कॉन कॉल जो है डिस्कस करने वाले हैं। रहा सवाल इसकी बाइंग का, तो इसकी लिस्ट जो है मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऑल्दो मेरे ट्विटर हैंडल पर भी इसकी लिस्ट जो है शेयर की जा चुकी है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज दिस, ये भी आप जो है खुद से चेक कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ बिग डील। आजकल मूविंग एवरेज नाम की चीज होती है टेक्निकल इंडिकेटर में, आजकल क्या बहुत दिनों से है, तो 200 डे मूविंग एवरेज आप लगा करके वहां पे देख सकते हैं, या फिर इसको आप स्क्रीनर पर भी देख सकते हैं। तो इसको स्क्रीनर पे कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन्स। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी ही यहाँ पे स्क्रीनर पे स्क्रीन्स बना रखे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉकबस्टर रिजल्ट, तो मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। हालांकि ये जो रन क्वेरी वाला सेक्शन है यहाँ पर आप खुद से भी एडिट कर सकते हैं सारी चीज़ें, लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन आप मैंने यहाँ पे 1000 कर रखा है, आप और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या कम रिस्क ले सकते हैं। कम रिस्क लेना होगा 10,000 कर लेंगे, ज़्यादा रिस्क लेना होगा 500 कर देंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने यहाँ पे 10 रखा है,
क्योंकि मेरे हिसाब से कंपनी जो है एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे 10 का रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी एक एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी होती है। 10 से 20 जाएगा तो वहाँ पे कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे वाई ओ वाई बेसिस पर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 25% और पैट में जो ग्रोथ है वो मैंने 20% ले रखा है। एंड द प्राइस इज दिस। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को एडिट भी कर दूँ, सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये करंट प्राइस को जो है तो हटा देता हूँ, और इसको हटाने के बाद अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो देखते हैं कि यहाँ पे कितने रिजल्ट्स आते हैं। तो लगभग 130 कंपनियों के यहाँ पे नाम आ चुके हैं, और इसमें अगर मैं स्ट्रेंथ को भी ऐड कर दूं, प्राइस इज ग्रेटर देन 200 डेमा, और फिर उसके बाद रन करूंगा तो यहाँ पर अब सही है ये। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन कर देता हूँ इस क्वेरी को, तो लगभग वो जो 130 रिजल्ट्स थे वो वहाँ पर फिल्टर होके 52 आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे, आनंद राठी बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और उसके अलावा इन्वायरो इंफ्रा की बात करें, यहाँ पे भी मोर देन 30% की ग्रोथ का गाइडेंस जो है तो कंपनी ने दिया हुआ है। दैट इज द लॉन्ग टर्म गाइडेंस। इसके अलावा जैसे शक्ति पंप का नाम आया, यहाँ पे प्रोमोटर की बाइंग भी हुई है रिसेंटली, अभी इस फॉल में। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे डिक्सन, कोफोर्ज, आभूषण, इनने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट जो हैं दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जैश के भी बहुत बढ़िया नंबर आए। तो अभी जो यहाँ पे लिस्ट है इसमें वो सारे स्टॉक्स हैं जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। उसके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, स्काई गोल्ड, ये दो कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने गाइडेंस को भी रेज कर दिया है। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग और भी चेंजेस कर सकते हैं। लाइक 25 को चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, और अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है तो स्क्रीन जो है आप यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये कुछ लिस्ट है जहाँ पर प्रोमोटर्स की बाइंग जो है रिसेंटली देखने को मिली है। और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये वो स्टॉक्स हैं जो हमारी प्रीवियस स्क्रीनर वाली लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों ये सारे फिल्टर्स थे, ये सारे क्राइटेरिया थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। बाकी इसमें आप कुछ ऐड या रिमूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ को जो है तो शेयर कर सकते हैं। बाकी कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।